हेलो बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो। तो मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े और वॉइस उड़ गई थी आखिरी में, पता ही नहीं पड़ी ये बात मेरे को। माइक्रोफोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो आखिरी के अराउंड 20 मिनट्स का लेक्चर जो था उसमें वॉइस चली गई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, ये थोड़ा रिकॉर्डिंग में यही कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, पर आपने कमेंट करे और मैंने कमेंट पढ़ लिए। बाकी बहुत सारे बच्चों ने उसके पहले का टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव करा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, आखिरी के 15-20 मिनट आवाज़ नहीं आ रही है, अरे भाई ठीक है, मैंने देख लिए कमेंट। तो अब आज रिलेटिव मोशन स्टार्ट करना था, पर अपन लेट्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिवीजन लास्ट क्लास का, जो कि वॉइस उड़ गई थी, तो एक बार उसको अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो 22 हो गई है हमारी स्ट्रीक। तो एक तो हमारा इंक्लाइन जो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा हमारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग आज रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई हैव सीन ऑल द कमेंट्स, सॉरी फॉर द ट्रबल, पर स्टार्ट करते हैं। इंक्लाइन प्लेन से स्टार्ट करते हैं आपस से। तो बहुत एक्चुअली सिंपल होता है इंक्लाइन प्लेन, इतना मुश्किल नहीं होता। आपको सब ये समझना है कि नॉर्मली जब हम कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे नीचे परपेंडिकुलर लगता है जी। ठीक है, अब अगर आप कोई भी प्रोजेक्टाइल को कोई इंक्लाइन प्लेन पे, अल्फा पे है इंक्लाइन, यहाँ पे फेंकोगे थीटा से। ठीक है, यहाँ आपने थीटा से फेंका इसके ऊपर, तो अब जो परपेंडिकुलर है ये जी नहीं लगेगा, है ना, जी लगता है नीचे। आपको निकालना है ये कितना है। तो देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल अल्फा होगा, यहाँ जी का कॉस अल्फा लगेगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर में जी का कॉस अल्फा निकलता है। बाकी सब चीजें हम लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशन रहते हैं वैसी होती है। जैसे यहाँ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, जो कि नॉर्मल फॉर्मूला है। यहाँ जो टाइम होगा यहाँ तक का, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन प्लेन पे हो जाएगा 2u। अब साइन में क्या हो जाएगा, जब भी साइन आएगा बेटा समझना, साइन में क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखो एंगल कितना है, यहाँ से एंगल थीटा नहीं है, यहाँ से एंगल देखोगे तो एक अल्फा प्लस थीटा है, अल्फा प्लस थीटा अपॉन में परपेंडिकुलर जी नहीं लग रहा है, जी का कॉस अल्फा लग रहा है। ऐसे फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यहाँ मॉडिफाई हो गया। एच हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा बाय 2g कॉस अल्फा। रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन में यहाँ पे कॉस थीटा ही रहता है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा आता है। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे बेटा, इट विल बिकम टू मच आउट ऑफ स्कोप। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ, डेराइव अगर आपको करना हो तो आप ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन और y बराबर mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके डेराइव कर सकते हैं, पर दैट विल बिकम टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो हम मान के चल रहे हैं कि लेट्स लीव दैट। ठीक है, क्योंकि अगेन सेंसफुल नहीं बनाता है डेरिवेशन करना ये वाला। ठीक है, इसलिए हम इसको कोशिश भी नहीं करेंगे। यहाँ पे रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर क्या होता है 45 डिग्री, या रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर होता है 45 डिग्री माइनस अल्फा बाय 2। दैट्स इट, इतना सही हमको देखना था। लास्ट क्लास में से ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, पर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी फॉर द नो वॉइस। ठीक है, पता भी नहीं पड़ा मेरे को, रिकॉर्डेड में इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी, एंड इट इज फाइन, फिर से बता ही दिया ना, तो इतना लोड मत लो इन चीज़ों का। ठीक है, बताओ क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने सब फॉर्मूले अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूले थे, बस इससे ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन में घुसना ही नहीं है। दिस इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये नॉर्मल प्लेन, ये प्रोजेक्टाइल ऑन, हेडिंग डाल लेते हैं हम, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा घुसना ही नहीं है। ये भी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बहुत अल्टीमेट पढ़ना हो कि सर बहुत हाई लेवल पे घुसना है, तो हम यहाँ घुस रहे हैं। मैं ये फर्स्ट टाइम मतलब जे स्टूडेंट्स को मैंने ये पढ़ाया है, पढ़ाते ही यहाँ पे हम लोग ये चीज़,
पर क्योंकि हमारे सिलेबस में यह फंसता नहीं है, कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया ना ये फंसता है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। यू कैन जस्ट लीव दिस थिंग कि सर हाँ सर छोड़ सकते हैं क्या, छोड़ सकते हो। अगला केस होता है परपेंडिकुलर का केस। देखो बेटा, अगला केस होता है परपेंडिकुलर का केसेस। तो 3 परपेंडिकुलर के केसेस हमने देखे टोटल, तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ। परपेंडिकुलर केसेस में जब भी बोला है कि 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने सीखा है। जैसे एक वेक्टर ले लो, ए है 2i + 4j, और दूसरा वेक्टर ले लो अपन लेट से अल्फा i - 10j, और मैंने बोला a डॉट भी 0 है। ठीक है, तो कर लेते हैं। हमेशा i में i मल्टीप्लाई होता है 2 अल्फा, और j में j मल्टीप्लाई होता है -40 बराबर 0। 2 अल्फा बराबर 40, अल्फा बराबर 20 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कभी भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में i में i और j में j मल्टीप्लाई होता है। बेसिक क्लियर, बेसिक वेरी वेरी सिंपल क्लियर। लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा बेटा, 2 घंटे प्लस जा सकता है आज की क्लास। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लास्ट क्लास का भी हमको देखना रहेगा, थोड़ा सा छूट गया था ना। अब देखो अगली चीज, देखो बेटा अब केस बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा यहाँ पे। लेट्स से कि मैंने बोला एक टावर से हॉरिजॉन्टली मैंने u स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन में j कैप, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, v बराबर तो ux ही होगा, कभी बदलेगा नहीं, और ये हो जाता है इनिशियली 0 माइनस gt j कैप। तो v वेक्टर क्या हो जाएगा, ui कैप, ux तो u ही है, मतलब u ही रहेगा हमेशा x में, तो y में स्टार्टिंग में 0 होता है माइनस gt j कैप। ये वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई, सिंपल है। अच्छा, इसके पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या बनेगी, x डायरेक्शन में तो सिंपल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा जो हमेशा करते हैं, y में ut - हाफ gt², सेकेंड इक्वेशन लगा दी हमने, ये स्पीड बन गई इसकी y डायरेक्शन में, सिंपल ये पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है सर, दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, देखो ऐसा डायरेक्शन होता है स्पीड का, और स्टार्टिंग से यहाँ लाइन खींच दूंगा अगर, ये होता है पोजीशन वेक्टर। अच्छा, लेटेस्ट से मैंने बोला अब उल्टा फेंक दिया, इस चीज को मैंने इधर से फेंक इस तरफ फेंक दिया, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी की u हो जाएगा माइनस यू वेक्टर, उस तरफ गया तो नेगेटिव हो गया, माइनस यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस यू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। सिंपल सी बात है, देखो दोनों केसेस सिंपल है, मुश्किल नहीं, आराम से देखो। तो जस्ट दिस इक्वेशंस, यू की जगह माइनस यू आ गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी हमने पढ़ा है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है, टफ नहीं है, आराम से देखना। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, इसी केस में 2 क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों को एक ही टावर से एक साथ फेंक दिया मैंने, एक इधर फेंक दिया u1 से और एक इधर फेंक दिया u2 से। तो थोड़े टाइम बाद ये जाएंगे, और क्या होगा, एक टाइम आएगा जब इन दोनों की वेलोसिटी जो है v1 और v2, वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर थोड़ा और टाइम जाएगा, जब और नीचे पहुंच जाएंगे, इस टाइम पे क्या होगा, दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है r1 और r2 वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हमको ये टाइम बताना है बेटा, पहला टाइम जब v1 v2 परपेंडिकुलर होते हैं, और फिर टाइम जब r1 r2 परपेंडिकुलर होता है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो
वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होगी, फिर थोड़े टाइम बाद उसके पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, दोनों टाइम पूछे। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो ये वेलोसिटी इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, कर देते हैं। लेट्स से इसको u1 बोला था हमने, इसको u1 कर दो, v1 बोल दो, इसको v2 बोल दो, इसको 2 कर दो, ठीक है। तो v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0, आई में आई मल्टीप्लाई करो, माइनस u1 u2 माइनस जी टी प्लस जी टी टी इज 0। तो u1 u2 या इसको उधर ले जाए, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, इस u1 u2 सॉल्व कर लो, अंडर रूट लो, जी टी बराबर रूट में u1 u2, टी बराबर अंडर रूट u1 u2 बाई जी। सिंपल है, देखो सर इजी है, हाँ इजी होती चीजें, हर चीज टफ नहीं होती। इधर देखिए R1 R2 परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, ut माइनस यूटी माइनस u1 u2 टी टी प्लस माइनस माइनस प्लस हाफ हाफ जी जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक टी स्क्वायर से टी टी कॉमन होकर 0 में चला गया, उधर जाएगा u1 u2 या 1/2 जी स्क्वायर टी स्क्वायर इस u1 u2, अंडर रूट ले लो 1/2 जी टी इस रूट में u1 u2, तो टाइम आ जाएगा 2 रूट u1 u2 बाई जी। इजी। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग केस सिनेरियो, देखो ध्यान से, बड़े सवाल था, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, बताओ, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, इजी इजी चीजें हैं। आया बेटा समझ में, बताइए, सबको क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, गुड। अभी ध्यान से देखना चीजें, ये दोनों यही बताए थे सॉल्विंग, देखो वही सेम चीज कल बताई थी, कल की पीपीडीएफ है। u1 u2 गए, v1 v2 की इक्वेशन लिखी, डॉट करा, 0 करा, आंसर आ गया। सेम r1 r2 की इक्वेशन लिखी, डॉट करा, 0 करा, आंसर आ गया। दिस आर सिंपल सिंपल चीजें। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन था जेईई मेंस 2020 का, 2020 का ही था ना ये, yes. 2 क्वेश्चन और बचे हैं कल की क्लास के, 2020 का क्वेश्चन था हमारा। देखो ध्यान, देखो सिंपल चीज है, ठीक है। तो क्या हुआ था, उन्होंने आर दे दिया था हमको साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी था, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, आराम से देखो, इतना मुश्किल नहीं, इजी इजी चीज है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, थोड़ा ही लगाना पड़ेगा, बहुत सारा नहीं लगेगा, ठीक है। आर क्या है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप है, ये आर की वैल्यू है, ठीक है भैया, यहां तक हमको समझ में आ गया। डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा याद करें हम अगर एक बार, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बेटा, या थीटा ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ओके। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन ओमेगा थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन थीटा, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस ओमेगा थीटा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा थीटा। एक ओमेगा बाहर रहता है चेन रूल से, ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा बस, और कुछ नहीं।
इसको डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप में प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप में। डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी और एक और ओमेगा, तो ओमेगा 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 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा जी कैप में। ठीक है, अब इनमें आपस में रिलेशन पूछा था, यही सवाल था, इनमें रिलेशंस पूछे हुए थे। पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों निकाल लिया हमने। आर तो दे रखा है, दो हमने निकाल लिए। तो पहले परपेंडिकुलर क्या क्या है, क्या क्या कैसा कैसा है, तो देखो समझते हैं। पहले आर डॉट वी करके देखो, या पहले ए और आर में रिलेशन देखें। अगर तो ए आ जाएगा लेट से माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं निकाल लेता हूं तो कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये तो सेम एज आर आ गया, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। मतलब अगर किसी का पोजीशन वेक्टर ऐसा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ आ गया, उससे जस्ट अपोजिट है ना। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं, इनमें एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो आर एंड ए के बीच में 180 डिग्री एंगल है। आर होता है हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ए किधर आ जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। चलो बात करें वेलोसिटी की, तो मुझे लग रहा है शायद ये परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ऑप्शंस देखते हो भी, ऑप्शंस बताऊंगा आपको। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कर लेंगे। किसे चेक करेंगे, डॉट करते हैं। चलो लेट्स डू इट। आर डॉट वी करके देखो, आई आई वाला कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। काटो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो बड़ा इजी है यार, इजी है। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया, मतलब क्या है, आर इज परपेंडिकुलर टू वी आ गया। तो ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, मतलब इससे परपेंडिकुलर अगर है तो ए से भी परपेंडिकुलर ही होगी ना वो। तो वी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, कॉमन सेंस से कर लिया, कर गया। तो इन दोनों का डॉट करके देख लो, वी और ए का भी सेम आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। एंड वी ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वी। सिर्फ इतनी सी एक इक्वेशन से देखो, सिर्फ इतनी सी इक्वेशंस थी, इससे हमने डिफरेंशिएट करके इतने सारे कंक्लूजन्स निकाल लिए। ठीक है, इतना प्यारा सवाल है। यही क्वेश्चन था, देखो इसी को हमने कल सॉल्व करा था। तो V इज परपेंडिकुलर टू R एंड A इज टुवर्ड्स ओरिजिन, और V एंड A आर परपेंडिकुलर टू R। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था, 2020 का आया हुआ सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है, सिंपल सोबर सा बढ़िया सा सवाल है। अभी आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इतना टफ नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया सबको बेटा? आज तो वॉइस इशू नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था जो कल करा था हमने, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये तो मुझे याद ही है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं पूरा स्टार्टिंग से करा देता हूँ। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2024 का, एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। अगेन आसान सवाल है, टफ नहीं है, आराम से देखते हैं। रेडी हो सब लोग? बहुत बेसिक सा सवाल है 2024 जेई का, ध्यान से देखना है सवाल को। रेडी हो सब? क्वेश्चन था कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका स्पीड यू से, एंगल थीटा पे, जैसा भी फेंका हो, तो इसकी रेंज आ गई आर। ठीक है, इसी प्रोजेक्टाइल को फेंका मैंने स्पीड यू से, एंगल थीटा से, लेकिन जब ये टॉप पॉइंट पे था, जब ये टॉप पॉइंट पे था
तब दुनिया बदल गई। 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है ना बेटा, तो वो 2026 में आ गया, ऐसे ही खत्म हुई दुनिया, ये नई दुनिया में आ गया। ही हैज कम इन न्यू वर्ल्ड। दुनिया खत्म हो गई, 2026 आ गया ना बेटा, यहाँ पे आते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इस नई दुनिया में ग्रेविटी कम हो गया, नया ग्रेविटी आ गया 0.8, पुराना ग्रेविटी अपॉन 0.81, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, जो इसकी नॉर्मल रेंज होने वाली थी आर, वो ना होते हुए ये जल्दी ही गिर गया कुछ, नई रेंज आ गई एक्स आर। आपको एक्स बताना है कितना है, एंड दिस इज योर सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, इतना टफ नहीं होता सवाल, पर इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर हाफ आके फिर हाफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हुआ है, ये आपको निकाल लोगे तो ये तो r/2 दिख रहा है, r/2 तक तो सब नॉर्मल था, ये बचे हुए में रेंज चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नई रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से। तो ये बची हुई रेंज लेट से इस हिस्से को मैं मान लेता हूँ y, या d बोल लो, d जो नई रेंज है d कैसे निकालेंगे, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी u का cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, जो हम लोग सॉल्व करते हैं, u cos थीटा 2h/g डैश, जो क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नया आ गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा, जल्दी नीचे खींच लेगा 2। अब हाइट तो सेम ही रहेगी, हाइट तो वही रहेगी, हाइट क्योंकि हाइट तो पुरानी ग्रेविटी से आई है ना, तो हाइट में तो वही फॉर्मूला लग जाएगा अपॉन जी डैश, हाइट का वही फॉर्मूला लगेगा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, u² sin² थीटा/2g, जी डैश नहीं आएगा क्योंकि पुराना वाला ग्रेविटी लगेगा, हाइट यहां तक लाने में पुराना वाला ग्रेविटी लगा। तो चलो 2 से 2 काट दे, u cos थीटा, एक बाहर आया u sin थीटा, और अंडर रूट में क्या बचेगा यहाँ पे, जी डैश जी, तो जी डैश को जी अपॉन में 0.81 लिख देंगे, दिया जाएगा u² sin थीटा cos थीटा, 81 का रूट आ जाएगा 9, 0.9 अपॉन में जी, या 9/10 लिख दो इसको, ठीक है। एक काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा, u² sin थीटा cos थीटा/g, यहाँ ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 9/10। तो ऐसा कैसा है, ऐसा क्यों करा बेटा, क्योंकि 2u² sin थीटा cos थीटा/g रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा पुराना वाला, है ना, तो इसको मैं रेंज लिख दूंगा, हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू रेंज इंटू 9/20, ओके। तो फाइनली न्यू रेंज r डैश इस r/2 प्लस d, r/2 प्लस इसके बाद इधर आया है ना बेटा, प्लस 9r/20, एलसीएम लोगे तो 20 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 10r प्लस 9r, तो r डैश आ जाएगा 19r/20, एंड दैट इज योर आंसर। इसको 5 मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 9 5 95 और ये 100 हो जाएगा, तो 0.95 टाइम्स ऑफ r, तो x की वैल्यू आ गई क्या, 0.95। क्या प्यारा सवाल है, सवाल में सब कुछ है, इमोशन है, ड्रामा है, सब कुछ एक ही सवाल के अंदर सब कुछ हो गया,
सब कुछ हो गया भाई। अगेन आपको कुछ नया नहीं करना है, वही आपके फॉर्मूला सेट जो आप रेडी कर चुके हो उसी से आप फिर से सॉल्व कर रहे हो। देखो पिछले 25 मिनट थे, इस बार 25 मिनट लग गए इसमें, तो हमने इसको प्रॉपर से एक बार फिर से देख लिया अच्छे से। इस बार क्लियर है बेटा? देखो यहाँ पे जी डैश एक बार जी क्यों आया, समझो इस चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ बेटा क्योंकि सास भी नहीं, क्योंकि ये जो मैक्सिमम हाइट एच है ये तो इस स्टार्टिंग वाले प्रोजेक्टाइल के कारण आ रहा है ना। जब ये ऑलरेडी यहाँ आएगा तो ये हाइट एच आ चुकी है, अब ये फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ पर हाइट एच हो चुकी है। तब तो पुरानी नई ग्रेविटी, पूरे में नई ग्रेविटी होती है इस साइड भी, तो यहाँ भी जी डैश आ जाता सवाल में, बट दैट वाज नॉट द केस। ठीक है, तो ये इस साल का सवाल, लास्ट ईयर का सवाल था जेईई एडवांस का। चलिए स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट। ठीक है, पहले 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, 1 घंटा 1D 1 घंटा 2D। थोड़ा सा लंबा जाएगा आज का लेक्चर, वेरी वेरी, उसके लिए थोड़ी सी खेद है, थोड़ा माफ कर देना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। सिंपल कंसेप्ट से देखो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस बार अपन लोग इस चीज को डील करेंगे। रिलेटिव मोशन बेसिकली मतलब होता है एक की नजर से दूसरे की स्पीड कितनी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक लिखते हुए चलते हैं। देखो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटिव में। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपने बोला स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या वेलोसिटी, अच्छा शब्द है वेलोसिटी ऑफ ए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं वी ऑफ ए डिवाइड बाय बी। तो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, वी ए स्लैश बी या वी ए बी। इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिर्फ ये लिखने का मतलब है और कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए बी। वाह, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए बी, ये बेसिकली क्या हो जाता है? वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। सर ऐसा क्यों होता है? देखो समझाते हैं आपको, देखो ध्यान से देखना। तो बहुत सिंपल सा इस दुनिया का रूल है, देखना ध्यान से देखना। तो एक था राजा, एक था राजा, एक थी रानी। अब क्या था? राजा भाग रहा था, राजा बहुत तेज भाग रहा था, राजा भाग रहा था लेट से 20 मीटर पर सेकेंड से, और रानी भी भाग रही थी, रानी भाग रही थी लेटस से कितने, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब सोचो, राजा के पीछे रानी भाग रही है, रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी रानी को? रिलेटिव स्पीड मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये से कैसा जाता हुआ दिखेगा। तो आप गाड़ी 5 से चला रहे हो, कोई 20 से चला रहा है, तो आपको क्या लगता है यार ये तो 15 से आगे जा रही है। ठीक है, समझो ना, समझो, आपको क्या लगेगा यार ये तो 15 से आगे भाग रहा है मेरे से ना। तो बेसिकली लेट अस गो इनटू द क्वींस आइज। ये नॉर्मल दुनिया है, हम अब एक नई दुनिया में चलेंगे, देखना ध्यान से देखना। ये है रानी की दुनिया, फिर इसको ही हम लोग लेकर जाएंगे राजा की दुनिया में। देखो इट्स क्वींस आइज और फिर किंग्स आइज, या किंग का फ्रेम भी बोल सकते हो, आई या फ्रेम एक ही बात हो जाएगी इन सवालों के लिए। अब देखो बेटा, दुनिया में हर किसी को लगता है कि वो रिस्क पर है, दुनिया आगे बढ़ रही है। दुनिया का फंडामेंटल यार, मैं क्या करूं, दुनिया में सबको ऐसा लगता है, लगने तो मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया में सबको ऐसा लगता है
कि वो रेस्ट पर है और बाकी दुनिया आगे बढ़े जा रही है। लगता है ना कई बार कि यार मैं पढ़ रहा हूँ पर मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, वो पढ़ता है उसके नंबर आ जाते हैं। हमेशा ऐसा लगता है ना यार कितनी मेहनत कर लो, मैं वहीं टिका हुआ हूँ, सामने वाला आगे बढ़ते जा रहा है। भाई सबको आती है, तो वही यहाँ पर भी होता है, रिलेटिव है दुनिया। आप एग्जाम्पल देखें, आप कभी ट्रेन या बस में बैठे हो और अचानक से लगता है आपको अरे गाड़ी चल गई, पर आप ऐसा 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 लगता है ना कई बार कि पास वाली गाड़ी चल रही है, मैं बैठा हुआ हूँ पर आपकी गाड़ी चल जाती है, ऐसा अजीब सा फील हुआ। या कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, कि ट्रेन में से बैठे हो खिड़की से देख रहे हो तो ऐसा नहीं लगता यार पेड़ पीछे जा रहे हैं ये तो। हाँ, तो एक शाहरुख खान का बड़ा फेमस गाना है, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। तो वो इस गाने में रिलेटिव मोशन बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब हमारे। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो बैठा था वहीं पर, ज़मीन चल रही थी आगे आगे। रिलेटिव मोशन, आप चल रहे हो तो भी आपको यही लगेगा। जैसे अभी आपको लग रहा है आप रेस्ट पर हो, आप रेस्ट पर नहीं हो, अर्थ गोल गोल घूम रही है, पर रिलेटिव में आपको लग रहा है आप रेस्ट पे हो। हमको हमेशा फील रिलेटिव होता है, हमेशा हमको लगता है हम रेस्ट पर बैठे हुए हैं। हम्म, पर आप अभी रेस्ट पे नहीं हो, आपको भी फील ही नहीं हो रहा, पर आप अर्थ के साथ साथ गोल गोल घूम रहे हो और अर्थ की घूमने की स्पीड बहुत तेज होती है भाई। तो आप गोल बहुत तेज गोल घूम रहे हो पर आपको फील ही नहीं हो रहा है। क्यों फील नहीं हो रहा है ये चीज? अनटिल अनलेस आप नॉर्थ या साउथ पोल पे बैठे हो, वहां नहीं घूमती इतना तेज, पर आपको फील ही नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा? क्योंकि आपको हमेशा लगेगा आप खुद रेस्ट पर हो, और ये सच्चाई है, हमेशा हमेशा फील होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बताओ, बात समझ में आई ये बात? हमेशा आपको लगेगा आप रेस्ट पर ही हो। अब देखो, तो क्वीन की नजर में जब जाएंगे, क्वीन को लगेगा मैं रेस्ट पर हूं, तो क्वीन को अपना 5 दिखेगा ही नहीं। क्वीन को अपना 5 नहीं दिखेगा, अपनी गलती वैसे भी कम ही दिखती है लोगों को, तो अपना 5 नहीं दिखेगा, तो ये क्वीन को अपनी स्पीड 0 दिखेगी। तो एक तरीके से पूरी दुनिया में -5 ऐड हो जाएगा, इधर भी -5, इधर भी -5, तो काटो, ये हो गया 0। क्वीन को लगेगा मैं क्या हूं, रेस्ट पर हूं। क्वीन को क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पर हूं, ये राजा भाग रहा है, आगे 20 पीछे 5, नेट में कितने से भाग रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो क्वीन को लगेगा क्या कि मैं खुद रेस्ट पे हूं, और राजा आगे भाग रहा है 15 से। और राजा महाराजा की आंखों में घुसे, सबकी आंख इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करें राजा की आंख की, तो राजा को क्या लगेगा, मैं रेस्ट पर हूं। हर किसी को लग रहा है वो रेस्ट पर है, हर किसी को लग रहा है वो रेस्ट पर है, तो राजा को लगेगा मैं रेस्ट पर हूं, मतलब पूरी दुनिया में पीछे 20 उसकी आंखें अपने आप ऐड कर देगी। तो ये तो कटकर हो गया 0। राजा को लगेगा मैं रेस्ट पर हूं, रानी पीछे जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, आगे 5 पीछे 20, रिजल्टेंट पीछे 15। तो राजा को क्या लगेगा, रानी जा रही है पीछे 15 से, राजा को क्या लगेगा कि रानी पीछे जा रही है 15 से। इट्स वियर्ड बट इट्स ट्रू, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो जब आपकी गाड़ी तेज और दूसरी गाड़ी पीछे धीरे चले, धीरे सा क्या गाड़ी चलाना नहीं आता इसको, पता नहीं आप लोग करते हो नहीं करते, पर मेरे को बड़ा शौक था टू व्हीलर से गाड़ी ओवरटेक करने का। अब जब मैं कॉलेज में था उस टाइम की बात है, तो मैं उस टाइम पे लूना चलाता था। एक आपको पता नहीं होगी, लूना करके गाड़ी होती है, टीवीएस की आती थी, अब तो शायद आना वाना बंद हो गई होगी। तो मैं लूना चलाता था, इट वॉज लाइक अ साइकिल प्लस कुछ बाइक एक्टिवा का कुछ मिक्स टाइप, अलग ही गाड़ी थी, लोडिंग व्हीकल होता था, तो वही थी मेरे पास में। और वो लूना मेरे जैसे, मैं उस टाइम पे था 18 का या 17 का था मैं, तो लूना मेरे से 6 महीने बड़ी थी मेरे पैदा होने के 6 महीने पहले वो लूना ली थी पापा ने, तो मेरे से बड़ी प्यारी थी वो लूना। तो पूरा साल मैंने कॉलेज में लूना पे ही घुमा था। तो लूना से पता है मैं ना कारों को ओवरटेक करता था, पता नहीं कि मुझे बड़ा मजा आता था, वैसे पर नहीं करना चाहिए, से गंदी आदत होती है। वो कहता है पीछे चला गया, ये कितना धीरे चला रहा है ऐसे 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 मन में आता था मेरे, पता नहीं क्यों। तो वही सेम चीज यहाँ लगती है, हमेशा रिलेटिव। आपको लग रहा है कि ये रानी पीछे जा रही है, एक्चुअली रानी भी दौड़ रही है, पर आपको पता नहीं होता। और अक्सर हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है कि एक आदमी को लगता है, एक को लगता है कि दूसरा बहुत तेज जा रहा है, दूसरे को लगता है एक चीज बहुत स्लो चल रही है, सेम पेस पे नहीं चल पाते लोग, और इसलिए रिलेशनशिप टूट जाते हैं, फिर राजा रानी मिल ही नहीं पाते। समझ में बात आई? क्लियर हुआ? मैं बात रिलेटिव मोशन की कर रहा था, कुछ और मत समझ लेना बेटा चलिए, यहाँ तक समझ में आई बात? बोला सर सेंटी हो गए सर
न्यू ईयर पे कोई है ही नहीं पार्टी करने के लिए साथ में। अरे देखो इधर बंद रहो, पार्टी करोगे। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, बेसिक बेसिक बातें है ना। चलिए एक केस और ले लेते हैं हम लोग। तो लेटर से हम लोग यहाँ पर एक लेटर से यहाँ पर हमारा ठीक है। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ पर है, ये है हमारा एक दोस्त है, इसका नाम लेट्स से इसका नाम हमजा है, दिस इज हमजा। ठीक है, हमजा यहाँ पर है, बाल बहुत बड़े हैं हमजा के, ठीक है, सुंदर सुंदर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बंदा, इसके बाल थोड़े कम है, इसका नाम रहमान है। तो हमजा और रहमान है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे गन लेकर भाग रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, BFFs। ये इसी तरफ आ रहा है स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की, जिस तरफ आ रहा है स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड की। अब इसको हम लोग रिलेटिव में देखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट केस सिनेरियो में। ठीक है, हमजा और रहमान बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लेट अस से ये कैसे पैन आउट, इनकी दोस्ती, ये अच्छे दोस्त थे, को गनी दिखाते रहते हैं हमेशा, प्यारे प्यारे दोस्त दो। अब देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, लेटर से पहले हम किसकी है, हमजा की आई, एच आईज में देखें, एच की आई में देखें, और यहाँ हम आर की आई में देखेंगे। तो जो भी हमेशा क्या होता है, समझना ध्यान से, हमजा को क्या लगेगा, मैं रेस्ट पे हूँ यार, ये रहमान भाई मेरी तरफ बहुत आ रहे, रहमान भाई दौड़ दौड़ के मेरी तरफ आ रहे, मैं तो रेस्ट पर ही बैठा हूँ, ये भाग कर आ रहा है, हैं। ठीक है भैया, समझ रहे हो बात को, ये मेरी तरफ आ रहा है, इसको ऐसा लगेगा, तो इसको अपनी स्पीड हमेशा 0 लगेगी, मतलब इसकी ये 10 जा रहा है तो हमेशा पीछे की तरफ 10 लग जाएगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में। 0 कटा, इसको लगेगा मैं रेस्ट पर हूँ, पर घर की खेती नहीं है, इधर 10 लगा तो इधर भी 10 लगाना पड़ेगा। हमेशा पूरी, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इसमें से सब्ट्रैक्ट हो, नहीं, पूरी दुनिया में से एक ही तरफ सब्ट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ भी देखो, पीछे 5 तो पीछे 5 हुआ, पीछे 20 तो पीछे 20 हुआ, पूरी दुनिया में सेम ही चीज होती है। तो इसको लगेगा मैं रेस्ट पर हूँ, ये 15 और 10 साथ मिलके इधर की तरफ 25 से आ रहे हैं, रहमान भाई 25 से मेरी तरफ आ रहे हैं, ऐसा इसको लगेगा। बात समझ में? उल्टा, अगर रहमान भाई के आई में देखे तो पीछे 15 है, तो इधर आगे 15 लगा दूंगा मैं। अगेन, मेरे घर की खेती नहीं है, पूरी दुनिया में एक जैसी चीज लगती है, 15 15 कट के यहाँ हो जाएगा 0, इनको लगेगा मैं खुद रेस्ट पर हूँ, और 10 15 ये 25 से मेरी तरफ आ रहा है। तो इस दुनिया में हमेशा ऐसा ही होता है, रिलेटिव मोशन। आपकी खुद की स्पीड हो जाती है 0, और आपको लगता है सामने वाला आपकी तरफ भाग के आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट जो रिलेटिव में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ, बात सबको समझ में आया? रिलेटिव का पहला कंसेप्ट, रिलेटिव मोशन इस तरीके से कैलकुलेट कराते हैं हमेशा। तो ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब यही है कि जो ए वेक्टर है, बी के आई से देख रहा हूं ना, तो -b हमेशा, मतलब बी 0 हो गया एक तरीके से, दूसरे वाले का उल्टा करके ऐड हो गया, बस सिंपल सी बात। ऐसे हमेशा किसी की भी आंख में, किसी की भी आंखों में, ठीक है बेटा, ऐसे ही देखा जाता है। दिस इज हाउ वी डील विद रिलेटिव मोशन। चलो एक थोड़ा सिंपलीफाई अगर हम लोग चीजें करें तो, v ए रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, या वी ए बी जिसको बोलते हैं, ये होता है वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर इट्स इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, अगर क्या होता है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और इसी की वैल्यू वी ए प्लस वी बी हो जाती है अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो। डायरेक्ट देखो,
सेम डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्शन होके हमेशा माइनस हो जाएगा। देखो 20 का 15 हो गया। और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐसे सामने आ रहे या ऐसे अपोजिट जा रहे तो रिलेटिव क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखो 10 और 15 का 25 हो गया। वो वेक्टर से करके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वेक्टर्स है। तो इस एक का माइनस, इसका माइनस करूंगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, वो देखा ऐसा। नाउ सेकंड केस सिनेरियो होता है, दिस इज द फर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखना ध्यान से। सेकंड के सिनेरियो में आप ऑलरेडी रिलेटिव में होते हो, ठीक है, या आपको रिलेटिव दे रखी होती है। रिलेटिव से आपको आना होता है नॉन रिलेटिव में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बस है या ये एक ट्रेन है, ट्रेन है चल रही है बढ़िया चुम चुम। ट्रेन के ऊपर अब एक आदमी है हो गया खड़ा होके छैया छैया पे नाच रहा है। चल छैया 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 नाच रहा है। देखो बेटा समझना ध्यान से समझो। 3 केस लेंगे। इट इज छैया छैया वाला केस। समझना छैया छैया कैसे होता है। नॉन रिलेटिव छैया 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 छैया। अब देखना ध्यान से देखना बेटा। ट्रेन अगर रेस्ट पर है और इसकी स्पीड है 10, तो यहां पर जमीन पे एक आदमी खड़ा है, जमीन पे एक लड़की खड़ी है, वो देख रही है, ठीक है। लड़की ये सब नॉर्मल या ग्राउंड पे खड़ी है। इसको जो स्पीड इसकी 10 है, ये 10 हमेशा क्या दे रखी होती है, ट्रेन के ऊपर 10 से जा रहा है, मतलब ट्रेन के ऊपर, मतलब किसी के ऊपर, या ट्रेन को लग रहा है 10 से जा रहा है, या प्लेन को लग रहा है इतने से जा रहा है, या किसी को लग रहा है इतने से जा रहा है, मतलब ये रिलेटिव दे रखा है। दिस ऑलवेज इज रिलेटिव टू ट्रेन। ये हमेशा क्या होता है, ट्रेन के रिलेटिव होता है, ठीक है। ट्रेन के ऊपर 10 से जा रहा है, किसी के ऊपर, तेरे सर के ऊपर जू जा रही है तो तेरे से रिलेटिव जा रही है। जू की स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी नहीं है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, पर तू चल रहा है तो तेरी स्पीड ऐड हो जाएगी। यहां पर इसको क्या लगेगा स्पीड, इसकी स्पीड अगर मैं जमीन से देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 10, क्योंकि ट्रेन रेस्ट पर है, ठीक है। थोड़ा इसको पीछे खड़ा कर दे, चाहिए थोड़ा पीछे करना भाई। अब लेट से ट्रेन आगे जा रही है, स्पीड है 30, और एक में ट्रेन पीछे जा रही है, इस तरफ उल्टा इंजन है, इधर है इंजन, स्पीड है ट्रेन की इस तरफ 30। अब जो भाई साहब होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। देखो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, इसे कर रहे थे ना सर, सेम डायरेक्शन है माइनस, वो मत लगा देना। पूरा रिलेटिव में गेम में होता है, आपको इन दोनों केसेस में डिफरेंस देखना होता है। जिसको ये दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आ गया उसको रिलेटिव मोशन समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखो ये ट्रेन के ऊपर जा रहा है, ट्रेन जा रही है 30 से, उसके ऊपर ये 10 से जा रहा है, तो ये ऑलरेडी रिलेटिव दे रखा है, ये ऑलरेडी रिलेटिव दे रखा है एक तरीके से, समझ रहे हो। ये ट्रेन की आईज में है। अगर ट्रेन की आईज होती, अगर ट्रेन की आंख होती तो ट्रेन को समझ में आ जाता भैया ये मेरे ऊपर 10 से जा रहा है, ट्रेन 10 से, तो 10 से तो गया, पर ट्रेन और 30 आगे जा चुकी है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी इस तरफ कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। इधर देखो, ये आगे जा रहा है 10 से, ट्रेन पीछे आ रही है 30 से, तो ये आगे जा रहा है पर ट्रेन पीछे आ रही है। ये आगे गया 10, ट्रेन पीछे ले आई 30,
तो इस तरफ 20 स्पीड हो गई। तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉर्मल वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ ए इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। डायरेक्ट वेक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट वेक्टर ऐड हो जाता है। देखो ये बस वही सेम चीज है। देखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी थी तो माइनस हो रहा था, ये इधर ले जाओगे तो माइनस ही हो जाएगा ना, सेम इक्वेशन है। एक बार ये वी भी पूछ लेते, एक बार वी भी देके वी पूछ लेते, तो बी इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा ना, वही सेम चीज करिए। दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रिलेटिव में आते हैं, नॉर्मल से रिलेटिव, रिलेटिव से नॉर्मल। अगर तुम्हें ये करना आ गया तो तुम्हारा 90% चैप्टर हो जाएगा। आने वाले 100 क्वेश्चन जो भी तुम करोगे इसके आज के बाद प्रैक्टिस के, सारा का सारा गेम सिर्फ इसी के ऊपर होने वाला है। दिस इज द ओनली थिंग दैट विल मैटर, बाकी कुछ मैटर ही नहीं करेगा बेटा, सिर्फ यही मैटर करेगा। अब बाय द वे बेटा, मंडे तक आपको मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन बैंक का जो कलेक्शन है वो मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, इजी इजी, बहुत इजी इजी लेके चल रहे हैं हम चीज़ों को, ठीक है ना, कुछ भी टफ नहीं करा रहे। इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। फिर देखना फर्क क्या है दो केसेस है। सर आगे समय फिर से समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बस यही है पूरा कंसेप्ट रिलेटिव का। आपको कंफ्यूजन होता है कब क्या करना है। देखो, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लेट्स से दो ट्रेनें हैं, ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऐसा जा रहा है, या एक दूसरे के पीछे ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, लैंग्वेज से सब समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है। आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, जो डायरेक्ट हम कर लेते हैं वी ए माइनस वी बी, अगर क्या होता है सेम डायरेक्शन, और वी ए प्लस वी बी, क्योंकि अपोजिट में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। पहला केस होता है इसमें रिलेटिव निकालो, निकालो जो भी हो, रिश्तेदारों को घर से निकाल दिया तुमने, गलत बात, नहीं निकालते, मम्मी पापा मारेंगे तुमको, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, ऐसे भी नहीं है। ड्रॉप लेने के बाद ऐसी इज्जत बड़ी कम हो जाती है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लोड मत लिया करो इन चीज़ों का, है ना, लोग बोलते रहेंगे तुमको, सुनना उनना नहीं, जो अब ले लिया है सर अगले साल पढ़े, इस साल टाइम कम बचे, जब तू देख समझ, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, अगर अभी नहीं हुआ 3 महीने बाद पढ़ेगा ही ना, तो अभी पढ़ ले, हो सकता है 3 हो जाए तेरा, है ना, समझ, 3 महीने बाद चल, अभी पढ़ ही ले ना, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, अभी ही पढ़ ले, हो जाएगा। चल देख ध्यान से, अब कुछ इंपॉर्टेंट, सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर कुछ डिस्कशंस करेंगे हम। देखो बेटा, ये तो क्लियर है, सिंपल सिंपल चीजें है ना, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव निकालो, सिंपल सिंपल चीज। अब सेकंड क्वेश्चन में होता है, जब समझ ध्यान से, मेरी नजर से तुम देखो तो मेरी वेलोसिटी, या तो मेरी वेलोसिटी ऐड हो जाए, क्या है, मेरी नजर से तुम देखो, मतलब रिलेटिव दे रखा है, तो रिलेटिव दे रखा होता है, तो मेरी वेलोसिटी ऐड हो जाए तो नॉर्मल निकल आता है। सवाल समझे, रिलेटिव से नॉर्मल। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे लग रहा था वो 10 से जा रहा था, मैं खुद 20 से जा रहा था, तो उसकी स्पीड 30 हो जाएगी। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ ऑलरेडी आईज में दे रखा है। लेटेस्ट से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्वीन के आई की, यहाँ राजा है, हम बात कर रहे हैं क्वींस आई की। क्वीन की आंख में वो खुद तो रेस्ट पे ही होगी हमेशा, अपनी आईज में होगी रेस्ट पे,
पर एक्चुअल में रियल लाइफ में क्वीन की जो स्पीड थी वो थी 30, मैं -30 करके वो रेस्ट पे आ गई होगी। क्वीन को लग रहा है ये राजा भाग रहा है लेट्स से 40 से, तो अगर हम इसको लेके चले रियल उसमें, तो एक्चुअल में रानी भाग रही है 30 से। चलो इधर इसको छोड़ दो, ऐसा मत लिखो। एक्चुअल में रानी भाग रही है 30 से, ठीक है, नॉर्मल दुनिया में देख रहे हैं हम, ठीक है, नॉर्मल वर्ल्ड में आ गए, ठीक है, नॉर्मल दुनिया में देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। रानी 30 से भाग रही है, रानी को लग रहा है राजा 40 से भाग रहा है, मतलब 40 से इससे तेज भाग रहा है, तो एक्चुअल में कितने से भाग रहा होगा भाई, ये 70 से भाग रहा होगा। देखो इसको उल्टा ले जाओ, क्वीन आइज में ले जाओ, तो इधर -30 होगा, तो -30 होगा, 40 आ जाएगा ना। तो यही गेम होता है, ये होता है नॉर्मल और ये होता है रिलेटिव। तो इससे ये निकालना है तो हमने सीखा पहले वाला, इससे ये निकालना है तो फिर ऐड कर देते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो रहे होते हैं उसको उस नॉर्मल आने के लिए ऐड कर देते हैं। मेरी नजर से तुम देखो तो मेरी वेलोसिटी ऐड हो जाए, खत्म। मेरी नजर से तुम देखो मेरी वेलोसिटी ऐड हो जाए, रिलेटिव से नॉर्मल निकाल लिया, सिंपल है, ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, ऐड हो जाता है हमेशा, बस ऐड हो जाती चीजें। वेक्टर वाला एडिशन होता है यहाँ पे, है ना, प्लस वाला एडिशन, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाता है, और इसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे उल्टा चलता है ना, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। चलो, तो आई होप ये इस पूरा आपने अगेन आधा घंटे से यही समझने में दिया कि रिलेटिव से नॉर्मल है, नॉर्मल से रिलेटिव, ठीक है। इसके बाद तो चीजें बड़ी इजी हो जाती है, ठीक है, डिस्टेंस पूछ लेते हैं, सब कुछ सेम, जैसे वेलोसिटी था ऐसे कोई भी वेक्टर हो सकता है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, या ओमेगा अल्फा, जो भी हम आगे वेक्टर पढ़ेंगे सबका रिलेटिव ऐसा ही होता है, सब्ट्रैक्शन, और नॉर्मल आने के लिए उसको फिर ऐड कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, लेटर से मैंने बोला सिंपल सवाल, ये जा रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से, ये आगे जा रहा था बंदा दूसरा, ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, इनके जो डिस्टेंस था लेट्स से 50 मीटर, 80 कर दो। टाइम टू कैच, कैच वाले क्वेश्चन आते हैं, टाइम टू कैच निकालना है। कैच मसाले हुआ ना, टाइम टू कैच निकालना है, टच क्वेश्चन, टच, टाइम टू कैच। तो नॉर्मली क्या होगा बेटा, देखो ये कुछ टी टाइम में इतना जाएगा, ये टी टाइम में इतना आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, एक्स, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा वाई, एक्स हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम 10x, वाई हो जाएगा इसकी स्पीड इनटू टाइम 10t 30t। अब y माइनस एक्स कितना है 80, y माइनस एक्स दे रखा है 80, तो 30t माइनस 10t, 80 बराबर 20t, t बराबर 4 सेकेंड्स, 2 4 8 होता है। टाइम टू कैच आ गया निकल के, देखो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व करा जो आपने, ठीक है। रिलेटिव से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा हम लोग निकालेंगे टाइम टू कैच रिलेटिव से, देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इनके बीच का, हम मानेंगे भैया कि ये रेस्ट पर आ गया है, जो भाग रहा था, लेटर से हम दुनिया चेंज कर लेंगे, विल चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ये ए था, ये बी था, हम बी की आई में चलेंगे, बी की आईज में चलेंगे। तो बी की आईज में क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड तो 10 पीछे लगाओ 0 हो जाएगी, पीछे 10 लगाओ, ये कितना बचेगा, आगे 20 स्पीड बच जाएगी इसकी, एक तरीके से देखें तो, है ना। 10 30 कटेगा, आगे 20 बच जाएगी। अब ये रिलेटिव फ्रेम में आ चुके हैं हम लोग। अब क्या दिख रहा है, अरे 20 स्पीड है, इससे 80 कवर करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम आ जाएगा 80/20, 4 सेकेंड। एक्चुअली देखा जाए ना तो आपने करा वही सेम चीज है, वही सब्ट्रैक्शन होकर वही करा, 80 बराबर 30 में से 20t, तो बस आपने एक तरीके से लगाया वही है, कैलकुलेशन भी वही हुई है, बस देखने का नजरिया बदल गया है। वो नजरिया मैटर करता है बेटा, नजरिया नजरिया, तो देखो नजरिया बदल गया है, सवाल वही है, बस देखने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग रिलेटेड कैसे लिख देते हैं बेटा, टाइम टू कैच हो जाता है डिस्टेंस इनके बीच में अपॉन में वी रिलेटिव, अपॉन में वी रिलेटिव, ये टाइम टू कैच का ऑफिशियल फॉर्मूला निकल आता है। बेटा याद रखना इसमें एक्सेलरेशन नहीं है ना, ये 5 स्टार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये फॉर्मूला फिर अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे हम लोग। हम सवाल करेंगे, देखो मैं बोल रहा हूँ ये भी मत रटो, सिर्फ रिलेटिव का कंसेप्ट सीखो, किसकी आईज में देखना है, क्या देखना है। सर एक ही आईज से भी कर सकते थे बेटा, तो पीछे 30 लगता तो इधर पीछे 20, इधर पीछे क्या लगता है 30, ये 0 हो जाता, इधर इसकी स्पीड पीछे 20 हो जाती, तो ये 20 से 80 कवर कर रहा है, वही बात हो जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन चालू करेंगे, है ना, सब पढ़ लिया कंसेप्ट अपन ने। चलो, two car A and B are running at velocity 60 and 45. What is the relative velocity of A with respect to B? Both are in eastward, दोनों eastward है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव पूछा है, क्या हो जाएगा, माइनस कर लो डायरेक्ट, 60 माइनस 45 15, भाई V रिलेटिव VAB इज VA माइनस VB, ये 60 है 45 है 15 किलोमीटर पर आवर, आगे आंसर। अब देखना सेम सवाल है, A and B are running at velocity 60 और 45, ठीक है। What is relative velocity of a car A with respect to B? If car A is moving eastward and car B is moving westward, A eastward है, B westward हो गया, देखो कार A कार B, अब देखना A आ रही है 60 से, B आ रही है 45 से, दोनों अपोजिट है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, तो वैसे तो हमको होता है ऐड हो जाएगा, नहीं तो वेक्टर भी कर सकते हो, वेलोसिटी रिलेटिव VA माइनस VB वेक्टर 60 माइनस 45, 60 प्लस 45 105 किलोमीटर पर आवर, ओके आंसर आ गया डी। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए चीज है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही ऐड कर दो, आपको सिखाया है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाता है रिलेटिव में, जब वेक्टर से करोगे तो माइनस माइनस प्लस अपने आप ही हो जाएगा आपको। और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है भाई, ठंड बहुत बढ़ गई यार, कान पूरे सुन्न होकर बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आए बच्चे, बताओ टफ तो नहीं है बहुत ज़्यादा कि सर बहुत टफ हो गया, इतना टफ नहीं है चीज़ें, रिलैक्स आराम से देखो। बोलो बेटा क्लियर है चीज़ें, इससे वॉइस सही नहीं आएगी शायद। अगला सवाल, a police van is on a highway with speed 30, fires a bullet at thief's car speeding away in same direction at the speed of 192 km per hour. If muzzle speed of the bullet is 150, with what speed does the bullet hit the thief car? अभी बढ़िया सवाल है, इसमें सब कुछ लगेगा आपको, देखो तो देखो ये पुलिस है
पुलिस की कार में गन है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं पुलिस आइज में, पुलिस की आइज में इससे नॉर्मल में आएंगे। चोर की गाड़ी है, और फिर चोर की आइज में आएंगे। देखो चोर आई। चलिए अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं। तो भैया देखिए समझना, स्टार्टिंग में बोला है कार की स्पीड है 30, कार की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर है कार की स्पीड। देखना ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। इससे आपने बुलेट फायर करी है, अब बुलेट फायर करी है 150 मीटर पर सेकेंड से। आपने बुलेट फायर करी कितने, 150 मीटर पर सेकेंड से। ये जो बुलेट फायर करी है कार के रिस्पेक्ट में, ये कार में रहकर आपने बुलेट फायर करी ना, पुलिस ने कार के अंदर, कार के रिस्पेक्ट में बुलेट फायर करी गई है। तो ये पुलिस की आइज में है। जब पुलिस को लग रहा है मैं रेस्ट पर हूं, तो ये गन की स्पीड 150 है, ठीक है। मैं रेस्ट पर हूं, मजल स्पीड ऐसे ही होती है, हमसे रिलेटिव कैलकुलेट होती है बेटा। तो इसने बोला कि भैया ये जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, ये पुलिस के रिस्पेक्ट में है, तो ये ऑलरेडी रिलेटिव दे रखा है आपको, ठीक है। तो पहले इसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, 30 ऐड होगा तो पूरी दुनिया में 30 ऐड हो जाएगा। इधर स्पीड हो जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। ऐड नहीं कर सकते, यूनिट अलग अलग है, ठीक है। अब चोर की स्पीड नॉर्मली क्या दे रखी है, 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड आगे कितनी थी, 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 192 किलोमीटर पर आवर। बहुत फास्ट चल रहा है, चोर है, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम, ठीक है। अब क्या होगा, चोर की आइज में वो रेस्ट पर होगा, तो पीछे 192 ऐड हो जाएगा, काटो, ये रेस्ट पर आ गया। इधर भी पीछे 192 ऐड होगा किलोमीटर पर आवर में। तो बुलेट जो इसको हिट करेगी, उसकी स्पीड क्या होगी, फाइनल जो बुलेट हिट करेगी इसको, स्पीड हो जाएगी इस बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड प्लस 30 माइनस 192 किलोमीटर पर आवर। यार ये 192 है 92 है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेट। देखो एक बार क्वेश्चन चेक करने दो, वैल्यू सही है ना इस क्वेश्चन में। A police van moving on a highway, हाँ ये आ गया, क्वेश्चन आ गया, करेक्ट है, क्वेश्चन की स्पीड सही दे रखी है, ठीक है। चलिए मेरे को चेक करना था 192 सही दिया ही नहीं दिया, चलो। तो ये अब कैलकुलेट करें कितना हो रहा है, ये यहाँ कर लो कैलकुलेशन ऊपर, 150 प्लस माइनस 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 6, तो माइनस 162 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आंसर इनको चाहिए मीटर पर सेकेंड में,
इंटू 5/18 कर लेते हैं, ठीक है। काटाबिटी चालू करें, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 8 सा और 2 1 सा 81, ये 2 से कटेगा, 2 9 सा, ओके, 9 9 सा 81, 150 माइनस 45 आ गया 105 मीटर पर सेकेंड। बहुत तगड़ा सवाल। एक क्वेश्चन अच्छे लेवल का सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता है। देखो रिलेट, तो देखो फिर से देखो क्वेश्चन में क्या हुआ। देखो कैलकुलेशन तो सेकेंडरी पार्ट होता है, पहले समझना जरूरी होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में अगर अपन करें, लेट से मैंने बोला जो पुलिस है उसकी स्पीड है, लेट से हमने बोला पुलिस की स्पीड ले ली मैंने 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो चोर है उसकी स्पीड ले लो आपने बोल दी लेट से 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सवाल सिंपल रखो, समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। गन की स्पीड मान लो 150 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट की स्पीड। तो देखो बेटा, तो जब पुलिस गाड़ी चला रही थी, पुलिस की गाड़ी चल रही थी, इसमें से बुलेट फायर जब हुई, ये इसके रिस्पेक्ट में फायर हुई ना, पुलिस के आइज के रिस्पेक्ट में, कि पुलिस की स्पीड जब खुद अपनी कितनी है 10 है, तो एक तरह से ट्रेन के ऊपर छैया छैया 10 से भाग रहा है, समझो 10 के ऊपर छैया छैया, ये छैया छैया केस दे रखा है। तो 150 से ये फायर हुआ है ट्रेन के अंदर, तो रियल लाइफ में इसकी स्पीड हो जाएगी 150 की प्लस 10 160। अब ये आके चोर को लगेगी 160 से, और जो कि चोर है वो चोर खुद जा रहा है कितने से 25 से। तो अब इसको चोर की आइज में जाना पड़ेगा, तो 25 पीछे ऐड होगा, या इसको रिलेटिव निकालना है, तो रिलेटिव सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 160 माइनस 25 135, 135 से हिट कर जाएगी। तुमको आता है ना, जब रिलेटिव में आते तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिलेटिव में निकाला चोर से, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहले रिलेटिव दे रखा था, उससे नॉर्मल पे आए कि भैया पुलिस ने 150 से फायर करी तो जमीन से दिखेगा 160, क्योंकि खुद 10 से चल रही है पुलिस। और देखो किलोमीटर पर आवर तो न्यूसेंस ऐड कर दिया था बस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, और कुछ नहीं। Which one of the following represent displacement time graph of two objects A and B moving with zero relative velocity? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो है, v रिलेटिव जीरो है, ओके, v रिलेटिव जीरो है, मतलब हो जाएगा va माइनस वी वेक्टर जीरो है, मतलब वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी भी आ गया, दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई, सेम आ गई, सेम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी मतलब स्लोप होता है, तो इनका आएगा सेम स्लोप ऑन एक्सटी ग्राफ, सेम स्लोप वाला कौन सा दिख रहा है, ए और बी, ये तो रेस्ट वाला केस है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा आंसर, दोनों की वेलोसिटी सेम है। टाइम टू कैच डिस्टेंस मियां बीवी। चलो सवाल देखिए, टाइम टू कैच हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, सवाल करने हैं। अ ट्रेन विच इज 120 मीटर लॉन्ग, ट्रेन है 120 मीटर लंबी है, ठीक है, इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, while ट्रेन विच इज 130 मीटर लॉन्ग इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस। देखो बेटा, तो एक ट्रेन है कितनी 120 मीटर की, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी लेंथ है 130 मीटर। टोटल अगर मैं मान लूं, समझो जब ये और ये सबसे पीछे वाले पॉइंट, इन दोनों ट्रेन का जो पिछवाड़ा है वो जैसे ही क्रॉस करेगा तो ट्रेन पूरी क्रॉस हो जाएगी। अब सबसे आखिरी वाला पॉइंट अगर क्रॉस कर जाए तो ट्रेन पूरी क्रॉस हो जाती है ना, सिंपल सी बात है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, 120, 130, 250 मीटर। इसकी स्पीड इधर 20 है, इसकी स्पीड इधर 30 है, रिलेटिव 50 हो जाएगा, दिख रहा है अपने को। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव में ऐड हो जाना पड़ेगा। टाइम टू कैच डी अपॉन में भी रिलेटिव, 250 अपॉन में 20 प्लस 30, 250 बाय 50 आ जाएगा 5 सेकेंड। इजी क्वेश्चन है। मैंने तो सवाल आसान होता है, सवाल आसान नहीं होते। थोड़ा आगे देखे सवालों को, और सवाल देखो। क्या गिरा, डर गया मैं। टू ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ 400 मीटर। अब देखो किलोमीटर पर आर डाल के क्वेश्चन को टफ करा है, दिख रहा है हल्का सा, एक सेकंड में। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं, अननेसेसरी किलोमीटर पर आर डाल दूंगा और फोकट फोकट चीजें मिला मिला के टफ कर देते हैं, और कुछ नहीं। देखो ए एंड बी ईच की लेंथ 400 मीटर आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 72 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आर मतलब 20 मीटर पर सेकंड होता है, 5/18 मल्टीप्लाई करके देख लो। इन सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी, ठीक है। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट विद 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी आ गया इसमें, ठीक है। आफ्टर 50 सेकेंड्स गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, ठीक है। तो एक ट्रेन है, एक और ट्रेन है, दोनों है 400 मीटर की। ए अहेड है बी से, ठीक है। ड्राइवर ऑफ बी ने बोला मैं ए को आगे कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब है, अच्छा देखो अब पहले तो बताओ, इसमें एक कंसेप्ट और चाहिए। गार्ड ऑफ बी कहाँ होता है? गार्ड ट्रेन में आगे बैठता है पीछे बैठता है बेटा? तो गार्ड मतलब होता है सबसे आखिरी वाला पार्ट ट्रेन में, गार्ड ऑफ बी। तो गार्ड जो है बी का यहाँ बैठा है, जस्ट ब्रशेस पास्ट ए, ये ए को पार कर गया, मतलब ये इसको क्रॉस कर गया। टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटा ये? 800 मीटर। तो यहां से यहां जाना है, 800 मीटर जाना है देखा जाए तो, इसको कवर करना है, ठीक है। दोनों की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी स्पीड भी 20 है, इसकी स्पीड भी 20 है। काटो काटो रिलेटिव में 0 हो गई, मतलब ही नहीं। सेम स्पीड सेम वेलोसिटी मतलब रिलेटिव 0, ठीक है। तो तुम इसको 172, तुम इसको √3 किलोमीटर पर आवर बोल देते, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम वेलोसिटी मतलब रिलेटिव में 0, कोई मतलब नहीं। अब ए ने स्टार्ट किया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो सिंपल सवाल हो गया बेटा, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम पूछा है। क्या करेंगे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस में अगर रिलेटिव है तो यहाँ पे और यहाँ पे रिलेटिव आ जाएगा, दैट्स इट। ये तो 0 हो गया। कितना डिस्टेंस कवर कर? सिंपल क्वेश्चन है। 800 मीटर इज हाफ 1 टी का स्क्वायर, 1600 इज टी का स्क्वायर, टी इसका रूट करो 440 मीटर, 40 सेकेंड्स आ जाएगा। टाइम नहीं पूछा है, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम पूछा है। अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस, ये ओह, ये जस्ट एक दूसरे के पीछे नहीं है, माय मिस्टेक। फिर से करते, टाइम नहीं, ऐसे भी इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे बताए। उन्होंने टाइम ऑलरेडी दे दिया है, मतलब ये एक के पीछे एक नहीं है, ठीक है। मुझे लगा था एक के पीछे एक है, माय मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, एक्स
होने दो। इसकी वैल्यू क्या आ गई 800 प्लस एक्स। भाई 800 है और बीच में डिस्टेंस होगा कुछ एक्स, सब सेम, प्लस एक्स हो गया। कर लो कैलकुलेट। 800 प्लस एक्स इज हाफ A1। टाइम क्वेश्चन में दे रखा है, दे रखा है आफ्टर 50 सेकेंड्स, 50 का स्क्वायर। 800 प्लस एक्स इज 50 इंटू 50 अपॉन में 2, 25, 5 जा 125, 1250, एक्स आ जाएगा 1250 माइनस 800, एक्स आ जाएगा 450। यार ये ऑप्शन ही नहीं है। लेट मी चेक, जस्ट अ सेकंड, रुको, कुछ चेक करने दो एक बार। मैंने या तो कुछ गार्ड वगैरह या कुछ हल्का सा गड़बड़ समझा होगा, मैं चेक करके बताता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, वॉइस आ रही है बच्चों इस बार? हाँ आ रही है, ठीक है। मैं इस बार थोड़ा चेक कर लिया, मैंने माइक्रोफोन पर चार्ज भी कर लिया थोड़ा सा, और ताकि इस बार फिर से म्यूट ना हो जाए अपने आप। तो हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। आंसर जो 450 है ये भी सही आंसर है, ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है। उन्होंने ओरिजिनल डिस्टेंस पूछा, ये गलती करी, तो ओरिजिनल डिस्टेंस पूरा ये निकालना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस था, ओरिजिनल डिस्टेंस था वो आ जाएगा कितना, 800 प्लस एक्स, तो 800 प्लस 450 तो आ जाएगा 1250 मीटर, और ये सही हो जाएगा। वो ओरिजिनल डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, तो अब ये करेक्ट करेक्ट हो गया। तो मतलब हम चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ओरिजिनल ही निकाल लेते, 800 प्लस एक्स को हम एल मान के यहीं पे एल निकाल लेते, डायरेक्टली अपना एल 1250 यहीं से आ जाता। तो हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी फालतू में, पर इट्स ओके, ठीक है। एक बार सवाल फिर से कर लेते हैं हम लोग। कंसेप्ट समझ में आया क्या है? रिलेटिव के, हमेशा रिलेटिव फ्रेम में बात करते हैं, तो हमने रिलेटिव के फ्रेम में बात करी तो क्या हुआ बेसिकली, इस सिंपल क्वेश्चन यही है कि देखो इसको कुछ ये है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिनल डिस्टेंस कवर करना है। ये पूरी लेंथ आप मान लो एल है, रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, इसका एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 50 सेकेंड में ये पकड़ लेते हैं। सवाल यही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, डिस्टेंस जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, यू टी 0 है, क्योंकि रिलेटिव की बात कर रहे हैं 0 हो जाएगा, हाफ A1 है, और टी स्क्वायर उन्होंने 50 दे रखा है, तो डायरेक्टली कट के 25 5 125 0 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दैट इज सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्यूशन शॉर्ट है, समझने में मेन टाइम था, मेन तो उन्होंने गार्ड ट्रेन का ये है वो है एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अ मोटरसाइकिल एंड अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। सेम प्लेस पे सेम टाइम पे चालू करा, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। मोटरसाइकिल एक्सेलरेटेड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया 1 अप टू 36, एंड द कार एट 0.5 मीटर स्क्वायर अप टू स्पीड 54, टाइम एट विच कार वुड ओवरटेक द मोटरसाइकिल। देखो तो सवाल बहुत बढ़िया है। अब देखो ध्यान से, इसमें दो अलग अलग सवाल देखे, तो मोटरसाइकिल है और कार है, दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है मोटरसाइकिल एंड कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट सेम प्लेस सेम टाइम पे, ट्रेवल सेम डायरेक्शन में, दोनों इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। मोटरसाइकिल एक्सेलरेट 1 से अप टू 36 किलोमीटर पर आवर। अब यानी से कॉम्प्लिकेट करा, 5/18 करो 10 आ जाएगा, 18 2 जा 2 है 10, तो यहीं पे काट के इसको 10 मीटर पर सेकेंड लिख लो, तो इसकी स्पीड, ठीक है, तो ये एक्सेलरेट हुई कितने 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड देन उसके बाद जो हो गया उसका स्पीड सेम हो गई, ठीक है, उसका स्पीड 10 ही रही, फिर स्पीड चेंज नहीं हुई। तो पहले स्पीड 0 से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट हुई,
स्पीड हो गई 10, उसके बाद कांस्टेंट हो गई। चलो इसमें पहले ये डिस्टेंस और ये टाइम निकाल लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कितना टाइम कितना डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो हम चाहो तो 0 से चालू हुई तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करो, टी बराबर √2h/g वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या v = u + at वाला भी यूज कर सकते हैं। चलो v बराबर u + at, 10 बराबर 0 प्लस a है, a कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन इसका 1 है, at टाइम आ जाएगा इसका 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर कर लेगी, ut + ½ at², या थर्ड इक्वेशन से भी v² बराबर u² + 2as से भी निकाल सकते हो। v² बराबर u² + 2s, u 0 है, v 10 है, 100 बराबर 2 × 1 × s, s आ जाएगा 50। ठीक है, सेम कार का भी यहां से निकाल लेते हैं। 0 से चालू हुई और फाइनल स्पीड हो गई इसकी 54 km/h, 15 मीटर/सेकेंड होता है। 5/18 से डालो, 18 3 × 54, 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है आधा, है ना। तो फिर वही v = u + at, a 0 है, 15 = ½ × टाइम आ जाएगा 30 सेकेंड्स, v² = u² + 2s, u 0 है, v² 15 × 15 is 2 × a ½ × s, काटो, s आ जाएगा 225 मीटर इसका। ठीक है, चलो बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल सिंपल चीज है। देखो चलो इजी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग चल रहा है, ये 30 सेकेंड तक है, ये 10 सेकेंड में इसकी स्पीड सेम हो गई। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं आगे और 20 सेकेंड्स की, 30 सेकेंड तक जाना है ना मुझे, तो अगर नेक्स्ट 20 सेकेंड की बात करूं, नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में, अगर नेक्स्ट 20 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये कितना डिस्टेंस और कवर कर लेगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, 10 × 20, 200 मीटर और कवर कर लेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट और समझते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, मैं 30 सेकेंड्स का एनालिसिस बता रहा हूं। तो यहाँ पे एक बाइक है और एक कार है, 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स में 15 इसने कवर कर लिया है कितना, 225 मीटर। और ये इसने कवर कर लिया है कितना, 50 और 200 मीटर। तो पहले 50 कवर कर लिया है 10 सेकेंड में, और आगे के 20 में और कितना कवर कर लिया, 200 मीटर कवर कर लिया। और तो ये टोटल यहां से कितना, 250 मीटर कवर कर चुकी है 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड्स में दोनों की कंडीशन मैंने निकाल लेता हूं पहले। अब इस टाइम पे इसकी स्पीड जो है 10 है, और इस भैया की स्पीड कितनी है, इन भाई साहब की स्पीड है हमारी कितनी, इनकी स्पीड है 15। अब पूछा है कितने टाइम में ये कार इसको ओवरटेक कर लेगी। तो यहां तक तो नॉर्मल सॉल्विंग थी, इसमें कुछ रिलेटिव नहीं लगा। फिर देखो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आराम से देखें, टफ नहीं है, रिलैक्स आराम से देखिए। तो क्या हुआ, इसने बोला कार के पहले सिंपल सवाल एक एक पार्ट में देखिए। इसकी स्पीड थी 1, स्पीड थी 0, एक्सेलरेशन था 1, स्पीड हो गई 10। हमने कैलकुलेट करा, टाइम 10 सेकेंड लगा और 50 मीटर कवर कर लिया इसने। ठीक है भैया, 50 मीटर कवर कर चुकी है।
इसमें सेम निकाला, इसने डिस्टेंस 225 मीटर कवर कर लिया, टाइम लगा 30 सेकेंड्स, यहाँ तक है। तो इसके बाद स्पीड इसकी 15 और उसकी 10 कांस्टेंट हो चुकी है। ये 30 सेकेंड है तो ये 20 सेकेंड में 10 से और 200 मीटर कवर कर लिया। तो एट द एंड ऑफ द 30 सेकेंड से बात करूं तो ये 250 मीटर पे, ये 225 मीटर पे 30 स्पीड, इसकी स्पीड 15 है, इसकी स्पीड 10 है। तो नेट में अगर मैं देखूं यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस बचा है, टाइम, अब एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, डिस्टेंस अपॉन में वी रिलेटिव, इनमें डिस्टेंस कितना बचा है, 250 माइनस 225, टाइम टू कैच रिलेटिव स्पीड 15 और 10 सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 25/5 आ जाएगा 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30 + 5 35 सेकेंड। 30 तो ऑलरेडी जा चुका है, 5 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगी। तो देखो सवाल लेंथी चले जाते हैं, हो जाते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट वही रहेगा हमेशा, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है और आपको सॉल्व करना है। तो दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देखो रिलेटिव के, चलो, स्टूडेंट स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस, 50 मीटर दूर बस है, यहाँ लड़का है हमारा 50 मीटर। As soon as the bus begin its motion with the acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चलने लग गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इनिशियल है u0 है इसकी, ठीक है। स्टूडेंट स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द बस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ये u से इसकी तरफ भागने लगा, ठीक है। अज्यूमिंग मोशन टू बी ऑन अ स्ट्रेट रोड, मिनिमम वैल्यू ऑफ u, सो स्टूडेंट इज एबल टू कैच द बस, ठीक है। अब किसी एक के फ्रेम में देखना पड़ेगा, किसके फ्रेम में देखे, स्टूडेंट के फ्रेम में देखूं मैं, चलो ये नॉर्मल है, इसको हम लोग ले चलते हैं स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्टूडेंट आइज, स्टूडेंट आइज देखें, या बस की आइज में ज्यादा इजी होगा समझना, तो बस की आइज में देख लेते हैं। बस की आई में देखें तो उसकी स्पीड तो 0 है, एक्सेलरेशन 1 है, तो पीछे 1 आ गया, 0 हो गया, घर की खेती नहीं, इसमें पीछे 1 का डिसेलरेशन लग जाएगा। तो एक तरीके से बस को क्या लग रहा है, हो क्या रहा है, स्टूडेंट भाग रहा है, बस की स्पीड तेज हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, पर बस को खुद का एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा, बस को लिख रहा है ये पीछे जा रहा है 1 के एक्सेलरेशन से, तो आगे स्पीड u है, पीछे एक्सेलरेशन 1 है, मतलब एक तरीके का ब्रेक हो गया है, और 50 मीटर डिस्टेंस को कैच करना है इसको। तो ये एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन हो चुका है, किसकी स्पीड है u, 1 का ब्रेक लगाया, एक्सेलरेशन 1 का मारा, 50 मीटर में कैच करना है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस से भी कर सकते हो या सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर लें, ठीक है। स्टूडेंट इस कैच द बस कर जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसकी फाइनल मतलब ब्रेक लग, मतलब इसकी फाइनल स्पीड 0 है, स्टूडेंट की फाइनल स्पीड हो जाएगी 0, क्योंकि कैच करना है इसको। अगर फाइनल स्पीड 0, इस u स्क्वायर रिलेटिव में गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अगर सेम स्पीड हो जाएगी आखिरी में तभी कैच कर पाएगा ना, ठीक है। इस u स्क्वायर कितना है, इसकी u स्क्वायर निकालना है, प्लस माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस, एस कितना दे रखा है 50, 100, 100 इधर आ जाएगा, u स्क्वायर, u आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, तो बिना कंफ्यूजन के भी सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो इसको, यू कैन यूज वन मोर मेथड इसको सॉल्विंग के लिए। कैसे, अभी थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है, बिना रिलेटिव के भी सारे रिलेटिव के क्वेश्चन हो सकते हैं, बस वो थोड़े से लेंथी चले जाते हैं, ठीक है। ध्यान आराम से देखो, चीजें इजी है। लेट्स से टी टाइम में कैच कर लेगा, ये x डिस्टेंस चलेगा और कैच करने के लिए, ठीक है। x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है, इसका हाफ a
या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, नहीं ठीक है, एक्स बराबर यू टी 0 हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर एक्स बराबर टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 50 प्लस एक्स, यहाँ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे डिस्टेंस 50 प्लस एक्स इज स्पीड इंटू टाइम, यू इंटू टाइम टी। ठीक है, आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, यू की। ओके, वेरिएबल ज़्यादा हो रहे हैं, शायद मैंने कुछ चीज़ यूज़ नहीं करी क्या इसके अंदर। कुछ इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है चीज़। फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए तभी कैच हो पाएगा, या अगर मैं नॉर्मल सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं कुछ एक आध चीज़ भूल रहा हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी दोनों का सेम होगा, हमारा स्पीड फाइनली सेम होगी तो ही कैच हो पाएगा वो तो। अगर स्पीड अलग अलग रही तो आगे पीछे जा रहे हैं ना, कैच होने के लिए इसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड 0 हो जानी चाहिए तभी कैच कर पाएगा, या फाइनल स्पीड सेम हो जानी चाहिए। तो उससे एक और वेरिएबल आ जाएगा, इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे इसमें। हाँ, इट विल बिकम अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर फाइनली ये कैच कर लेता है, ठीक है, तो फाइनली इनकी स्पीड भी सेम हो जानी चाहिए। कैच करना है तो सेम स्पीड पे ही कैच हो पाती है चीजें। तो इसकी फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 प्लस ए इंटू टी। इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, यू ही रहेगी, इसकी स्पीड तो यू ही है, ये यू के बराबर होना चाहिए, u बराबर v बराबर ए टी, एक ये चीज आ गई। तो u की वैल्यू 80 रख दो यहाँ पे, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू 80 स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या आ गया, 50 प्लस एक्स बाय ए वन है, तो 50 प्लस एक्स बाय 1। चलो, इसकी स्पीड तो यू ही है, यू उसके बराबर स्पीड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड बराबर नहीं हुई कैचिंग पे तो फिर आगे पीछे हो जाएंगे ना, स्पीड का प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हाफ, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहा था मैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर के लिए 50 प्लस एक्स यहाँ पे रख दो, एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स बाय 2, 2x इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 50 और u इज 50t, 50 इंटू 80, x आ गया 50, तो x बराबर टी स्क्वायर बाय 2, तो 50 बराबर टी स्क्वायर बाय 2, 100 बराबर टी स्क्वायर, t बराबर 10, u बराबर 80, तो 1 इंटू 10, u आ गया 10। तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर इज लाइक, अब ये हमने सॉल्व करा नॉर्मल से, इसमें कोई रिलेटिव का इस्तेमाल नहीं करा। हर क्वेश्चन जो नॉर्मल रिलेटिव का है वो इंटरचेंजेबल है, रिलेटिव नॉर्मल से, नॉर्मल रिलेटिव से सॉल्व हो जाती है चीजें। पर अगेन सबसे इजी क्वेश्चन, इजी तरीका यही था जो आपको रिलेटिव का सिखाया था, कि रिलेटिव फ्रेम में डाल दिया तो एक तरीके से -1 इस पे लग गया, जैसे वेलोसिटी हो जाती है सेम एक्सेलरेशन का भी रिलेटिव होता है, सारे वेक्टर ऐसे ही वर्क करते हैं, बस खत्म। तो एक्सेलरेशन -1 लग गया उसके ऊपर, थर्ड इक्वेशन लगाई, सॉल्व करा, झटाक से आंसर आ गया निकल के। v इसको रिलेट, अब ये बेसिकली v रिलेटिव का स्क्वायर इज u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2s, रिलेटिव फाइनली 0 होना चाहिए तभी कैच कर पाएगा भैया, सेम स्पीड बस पे आके ही पकड़ सकते हो ना, बस से तेज है मतलब ऑलरेडी आप आगे निकल चुके हो उस टाइम पे, वो बस से स्लो है तो कोई पकड़ ही नहीं पाओगे, रिलेटिव 0 हो जाएगा, फाइनल दोनों का स्पीड सेम होगी,
बराबर u रिलेटिव स्क्वायर, स्टार्टिंग में u ही था रिलेटिव, प्लस 2a डिस्टेंस इनके बीच का। ओह ये सवाल काफी अच्छा है, उफ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स गो इट। अ बर्ड इज फ्लाइंग टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड। वन कार की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर वाइल अदर हैज द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 27 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बर्ड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम फर्स्ट कार टुवर्ड्स द अदर एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36। ठीक है, व्हेन टू कार वर सेपरेटेड बाय 36 डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। सवाल बढ़िया है, सवाल देखो फिर समझते हैं। बर्ड इज फ्लाइंग टू एंड फ्रो बिटवीन टू कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक की स्पीड 27 है किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। अब एक चिड़िया है जो उड़ रही है, तोता बोल लो, तोता उड़ रहा है, तो मछली जैसा चिड़िया है हमारी, मछली बना दी है चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर से, और ये एक ऐसे 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 क्रॉस 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 ऐसे उड़ जाएगी, पास में तो जाएंगे ना, तो जब तक इनकी टक्कर नहीं होगी तब तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी चिड़िया। इनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस दे रखा है कितना, 36 किलोमीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन सिंपल पैटर्न है भाई, देखो इनको पहले तो मिलने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लो। टाइम इज डी अपॉन में वी रिलेटिव, 36 अपॉन में 27 प्लस 18, 36 अपॉन में करो 18 और 27 ऐड करो, 7 टू द 14 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 45। टाइम टू कैच कितना आ रहा है, कट रहा है 9 4 जा 9 5 जा आर, इतना आर आ गया टाइम। ठीक है, इतनी देर में चिड़िया कितना उड़ जाएगी, डिस्टेंस बाय चिड़िया, स्पीड इंटू टाइम, 36 इंटू टाइम 4/5। फ्रैक्शन में आ रहा है, वही चेक करा था मैं ऑप्शन। 36 6 4 जा 24 और 4 3 जा 12, 144/5, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10, 40 आ जाएगा, 5 8 जा 40, 28.8। इतना किलोमीटर कवर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड पर कन्वर्ट करने मत लग गया ना, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही है क्वेश्चन में। तगड़ा सवाल है ना, देख के फील आए वाइब आ जाती है सवालों में। अब आपको समझ में नहीं आएगा सर, अच्छा ऐसा हुआ, लोग क्या करेंगे सर, रिलेटिव में इसकी स्पीड है, इतना कुछ परेशान नहीं होना है। इन दोनों के टक्कर तक का टाइम निकाल लो, कितने टाइम में टक्कर हो जाएगी, उतने टाइम में चिड़िया 36 की स्पीड, चिड़िया की स्पीड थोड़ी ना चेंज हो रही है। हाँ, डायरेक्शन डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, खत्म। ओके, ये इस बार का नीट 2025 का क्वेश्चन है बस। फॉर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर प्रचंड में भी करवाया था, लास्ट ईयर का प्रचंड का लेक्चर देख लो, इस साल नीट 2025 में टॉप 5 टफेस्ट क्वेश्चनों में आया है, एंड ये क्वेश्चन प्रचंड में कराया है। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes। मतलब वैल्यू बदल गई थी, सेम क्वेश्चन आया इस बार 2025 नीट में, आप देखेंगे तो। ठीक है, every 10 minutes a man cycling with a speed of 20 kilometer per hour in the direction to direction A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in a direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction। ठीक है, देखिए ए है, बी है, ठीक है। अब मैन साइकिलिंग स्पीड 20 से जा रहा है ए टू बी, इस तरफ जा रहा है, देखो
अब इधर से जो बस चल रही होगी, मान लो बस की स्पीड v है, इसकी स्पीड u है, और बस सर्विस इधर से भी चल रही होगी। बस की स्पीड तो सेम ही है v, ठीक है, ऐसे चल रही है। अगर हम इधर रिलेटिव स्पीड देखें ऊपर वाले केस में, अच्छा ये डिस्टेंस दो बस के बीच का x मान लो आप, ये फिक्स है, बस के बीच का डिस्टेंस x है। सिंपल सिंपल बात, ठीक है। अब ये हर टी टाइम में, यहाँ पर हमको सिंपल क्वेश्चन है, इधर रिलेटिव निकाल लेते हैं। यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यू माइनस वी माइनस यू, है ना। तो यहाँ पे जो इसको लग रहा है टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, लेट से t1 टाइम में क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस x अपॉन स्पीड v माइनस यू। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो यह जल्दी जल्दी क्रॉस करेगा, t2 इज डिस्टेंस x अपॉन में v प्लस यू। देखो सिंपल सी बात है, टाइम दोनों का दे रखा है। अब इजी इजी चाहिए, देखो इजी इजी चाहिए, मुश्किल नहीं, आराम से देखो, आराम से देखो। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बस का जो टाइम है t, वो सर्विस सिंपली बोले कि भैया हर x डिस्टेंस में बस निकलती है, स्पीड v से निकलती है बस। तो जो बस का टाइम है वो तो इस साइकिल का सेंस ही नहीं बनाता भैया, x हर जब x डिस्टेंस v से चल रही है, टाइम डिस्टेंस अपॉन में भी x बाई v टाइम है आपका, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है t1 ले लो x अपॉन में v माइनस यू, t2 है x अपॉन में v प्लस यू, t1 t2 दे रखा है, आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, t की, जो कि है x अपॉन में v। ठीक है, हर t डिस्टेंस में जो कि बस निकलती है, v माइनस यू हो गया x बाई t1, v प्लस यू हो गया x बाई t2, v हो गया x बाई t। चलो v निकाल लेते, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2v यू कट जाएगा, इस x 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, v की वैल्यू इधर से डाल दो, x बाई t, 2x बाई t इज 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, x x काटो, t की वैल्यू आ जाएगी 2t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। एन ऐसे सवालों का ये जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल। अगेन ये लास्ट ईयर करवाया है क्लास में, और इस साल 2025 जिन्होंने एग्जाम दी होगी उनको आया होगा। मैं सारे क्वेश्चन प्रचंड के करवा रहा हूँ। जो लोग बच्चे मेरे से लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं उनको पता होगा प्रचंड के क्वेश्चन का, प्रचंड का क्वेश्चन सेट बहुत अच्छा था लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में हमने बहुत दमदार तैयारी करी थी। तो दिस आर रियली गुड क्वेश्चंस। आप खुद देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया सवाल। अब इजी लग रहा है, देखो अब ये टाइम अब निकाल लो यार, वैल्यू जो डाल रखी है। एक ये स्पीड से कोई मैटर नहीं करता बेटा, स्पीड को मैटर नहीं, सिर्फ ये 18 मिनट्स और 6 मिनट्स, सिर्फ ये दो टाइम मैटर करते हैं, 18 और 6 अपॉन 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, 2 से कटेगा 12 जा, 6 2 जा 12, 2 9 जा, बस हर 9 मिनट में निकल रही है। तो ना तो ये v पे डिपेंड करता है, ना तो ये बस की स्पीड, ना साइकिल की स्पीड पे। फाइनल आंसर है सब कट के सिर्फ t1 और t2 आ जाता है। तो बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। आई थिंक सो आज के लिए इतना बहुत हो चुका है। एक लेक्चर हमारा रिलेटिव मोशन का और जाएगा, हम अगली क्लास में भी रिलेटिव करेंगे 2D वाला, 2 डायमेंशन का रिलेटिव। ठीक है, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। अच्छे क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा सेट है, रेन मैन, रिवर बोर्ड, फिर और बचे हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो जेई वगैरह के आते हैं, मिनिमम सेपरेशन के, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव, ज्योमेट्री डैश, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग कल भी करेंगे अगली क्लास में, मतलब मंडे को हुई।
नाइस सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखो, एक टाइप का क्वेश्चन सेट और देख लो बस, उसके छुट्टी कर दूंगा। ऊपर नीचे से बॉल फेंक देते हैं टावर पे, टावर की हाइट है, चाहे ऊपर फेंक दी स्पीड u1 से, नीचे फेंक दी स्पीड u2 से, बोलो कितने टाइम में मिलेंगे। देखो बेटा, तो रिलेटिव में ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी। देखो क्यों, क्योंकि नीचे भी जी लगेगा, नीचे भी जी लगेगा, तो ग्रेविटी एक तरीके से कट जाएगी रिलेटिव में, एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो हो जाएगा। टाइम टू कैच डायरेक्टली h अपॉन में रिलेटिव स्पीड u1 प्लस u2 से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल सवाल देखें, से ये हाइट ले ली मैंने 100 मीटर्स, ऊपर से फेंका मैंने स्पीड से लेट से 50 मीटर पर सेकेंड की, या 50 की जगह हम ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से, नीचे फेंका मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो टाइम टू कैच डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 50 रिलेटिव 2 सेकेंड्स, ठीक है, इजी। चलो इसको 200 मीटर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम टू कैच कितना हो जाएगा आप बताओ, h 200 अपॉन में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, लेट इसको 50 कर लो, नहीं इसको 15, इसको 35 कर लो, 45, इसको 5 कर लो, इसको 15 कर लो। चलो हाँ अब सही है, 45 15 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 15 160, 60 जा रहा है, इसको 5 ही रहने दो। तो हाँ कैलकुलेशन ईजी कर रहा हूँ, ये हो जाएगा कितना, 0 0 कटेगा, 4 सेकेंड में आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा सवाल उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर फेंक दिया 45 से, नीचे फेंक दिया 5 से, तो भी सेम आंसर आ रहा है ना, 200 मीटर हाइट है। टाइम टू कैच ग्रेविटी F 200 अपॉन में 45 प्लस 5, 200 बाय 50 आ जाएगा 4, और ये आंसर आपका बिल्कुल सही नहीं आया, ये गड़बड़ हो गया, ये सही है गलत है। अब सोचना है ऐसा क्यों है बेटा। इस चीज में देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो नीचे वाली बॉल का, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो नीचे वाली बॉल का, 2u/g से निकालोगे, 2 × 5/10 से, ये देखोगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा। इनको मिलने में लग रहे 4 सेकेंड, उसके पहले ये नीचे के ग्राउंड पे ऑलरेडी टपक चुकी है, तो ये कभी मिल नहीं पाएंगे हवा में, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो 9 सेकेंड आ जाएगा 2u/g से, तो यहाँ टक्कर हो पाती है ना। तो बस इस केस में सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है कि कभी कभी क्वेश्चन में मिलते ही नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट है, बट चेक कर लेना, ये टाइम शुड बी मोर देन 2u/g नीचे वाला, ठीक है। अगर इससे नहीं हो मतलब मिलेंगे ही नहीं फिर हवा में, बट चेक चेक कर लेना इस चीज को कि भैया नीचे वाला नीचे ही आ गया, आपका टाइम ज्यादा आ रहा है मतलब वो हवा में कभी नहीं मिलेंगे। ये सिनेरियो है, बाकी सिंपल सिंपल चीजें हैं, होमवर्क है, आज भी होमवर्क सेम है। देखो बेटा, आपको बाहर के क्वेश्चन मतलब मैं सिंपली आपके लेक्चर के लिए स्पेसिफिकली ये चीज कर रहा हूँ, बाकी क्लासेस में तो मैं होमवर्क में भी क्वेश्चन अच्छे देता हूँ, क्लास के रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। देखो बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर वेरी लेट एंड दैट इज ओके। 3 महीने बाद, 4 महीने अगले साल में करें, ये मत सोचा करो। ऐसे मैं हर साल सोचता हूँ मैं हर साल नए जिम जाऊंगा, कभी नहीं जा पाता। मैं आज जाना चालू कर दूँ तो चले भी जाऊंगा, ठीक है। तो यू आर एक्चुअली ऑलरेडी वेरी वेरी लेट। आप ऐसा नहीं हो कि सर हम टाइम नहीं है, तुम लेट है, आप बहुत लेट हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास में ही सब सेट ऑफ क्वेश्चन का आपको करवा दूँ, जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं, जितने भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्लास के अंदर ही हम लोग डील कर लें। तो आप देखिए क्वेश्चन सेट टफ है, काफी टफ है, मतलब इतने टफ लेक्चर क्वेश्चन सेट हम लोग एंड में पहुंचते हैं कि भाई 4 लेक्चर इजी करके फिर टफ पे आते हैं। यहाँ पर टाइम नहीं, फर्स्ट डे से ही हम टफ पे ही घुस रहे हैं सीधे। तो आपको अगेन हर बार टारगेट 0, टारगेट 1, टारगेट 2 अचीव करना होगा। मैंने कमेंट देखे, टारगेट 1 तक लोगों ने अचीव करा, टारगेट 0, टारगेट 2 अचीव नहीं कर पाए कोई भी, ठीक है। टारगेट 2 अचीव करना पड़ेगा आपको। रिलेटिव टफ टॉपिक होता है, अब देखो इजी क्वेश्चन होते हैं, पर इस बार नीट में टफ सवाल आए थे ना रिलेटिव का, जो हमने लास्ट वाले करे देखा, ऐसे क्वेश्चन आए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा हमारा लेवल अप करना पड़ेगा ना। कर लोगे, एक बार कर लेना, ठीक है। बाकी लास्ट क्लास का भी थोड़ा करवा दिया, उसमें थोड़ा सा टाइम और चला गया, पर कोई बात नहीं,
इट्स ओके। चलो अच्छे से करो। बाकी कोई डाउट है जिसमें कमेंट्स पढ़ ही रहा हूँ, इस बार तो कमेंट में सबका वही लिखा गया था सर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। तो और कोई कमेंट मुझे मिले नहीं, पर कोई बात नहीं, ठीक है अभी कर लें, आवाज़ वापस से बता दियो अभी। तो चिल रहो यार, प्रोफेसर बैठा है तुम लोगों के लिए, हमेशा बैठा है, हमेशा बैठा रहेगा। आज भी कमेंट सारे पढ़ूंगा बैठ के मैं, है ना, आज तो दिन में ही सारे कमेंट पढ़ लूंगा। और फिर कुछ भी लगा आज वॉइस इशू हो तो शाम तक फिर से लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। और मंडे तक आपको एक संडे कल है तो बना लूंगा मैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है। 11th वालों को मैंने दी थी टेलीग्राम में से, ऑलरेडी पड़ी हुई है वो शीट। अगर आप टेलीग्राम पे जाते हो मेरे प्रोफेसर आर्मी टेलीग्राम है तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, बट इट्स ओके, करो, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो बाय बाय।